नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एकार्थी शब्द और शब्द शुद्धि के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के ही लिए उपयोगी है, दोनों के लिहाज से बहुत उपयोगी है। इसमें 30 कुल प्रश्न होंगे जो कि एकार्थी शब्द और शब्द शुद्धि दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये जो टेस्ट है वो हिंदी व्याकरण का है और राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिहाज से उपयोगी है। पटवारी, रीट, जितने भी एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण आते हैं वहाँ हर जगह ये उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर टेस्ट सीरीज चालू है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जो दूसरों के सहारे जीवित हो कहलाता है परावलंबी, पराश्रित, पराधीन और परोपजीवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 परोपजीवी। दोस्तों, जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है वो परोपजीवी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु, मरणासन्न, बुभुक्षु और मुमूर्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मुमूर्षा। दोस्तों, मर जाने की इच्छा के लिए मुमूर्षा शब्द प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है। अनिवार्य, निवार्य, अप्रतिम और दुर्निवार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 दुर्निवार। दुर का मतलब होता है कठिनाई से, जिसका निवारण कठिनाई से किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजानत, अगम्य, अज्ञेय और अशक्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अज्ञेय। दोस्तों, जिसे जाना न जा सके उसके लिए अज्ञेय शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो के लिए एक शब्द है अज्ञात, अनहोनी, अतिथि और साधु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 साधु। दोस्तों अतिथि। दोस्तों, जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि मतलब जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं हो, तो यहां पर अपना सही उत्तर होगा अतिथि। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। मदिरा पीने का प्याला वाक्य के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चष्क और चषक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 चषक। दोस्तों, जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसे चषक कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। जो युद्ध में स्थिर रहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है योद्धा, कुलश्रेष्ठ, स्थायी, युधिष्ठिर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता, वाग्दान, वाग्बद्ध और वाग्विदग्ध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 वाग्दान। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो के लिए उपयुक्त शब्द है सद्य स्नाता, सदाचारी, सनातनी और सच्चरित्रा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सद्य स्नाता। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए सद्य स्नाता शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं अवांग मनसा गोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत और अज्ञेय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अवांग मनसा गोचर। जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसके लिए अवांग मनसा गोचर का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? द्वंद्व, अतिथि, प्रज्वलित, क्रांति, तपस्विनी, वांग्मय और स्वातंत्र्य, उच्छृंखल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 स्वातंत्र्य, उच्छृंखल। दोस्तों यहाँ पर विकल्प में स्वातंत्र्य और उच्छृंखल ये दोनों ही शुद्ध शब्द है, तो अपना सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। कवियित्री, तदनंतर, प्रज्वलित, गत्यवरोध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कवियित्री। दोस्तों कवियित्री जो है ये अशुद्ध शब्द है। अगर इसके शुद्ध शब्द की बात की जाए तो शुद्ध शब्द होगा दोस्तों कव और यित्री। कवयित्री इसका शुद्ध शब्द होगा दोस्तों, तो यहां पर अपना आंसर है विकल्प नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनगृहित और अनुग्रहित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अनुगृहित। अनुगृहित यहां पर सही शब्द है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। व्यवहारिक, व्यवहारिक, व्यावहारिक और व्यवहारिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 व्यावहारिक। दोस्तों व्यवहार में एक प्रत्यय जोड़ने से व्यावहारिक बनेगा और यही विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि है। समास संबंधी, संधि संबंधी, प्रत्यय संबंधी, उपसर्ग संबंधी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 संधि संबंधी। दोस्तों यहाँ पर संधि से संबंधित मिस्टेक है, अशुद्धि है। पुनरावलोकन नहीं होकर के पुनरावलोकन होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिद्वंद्विता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 प्रतिद्वंद्विता। जो चौथा विकल्प है ये अपने सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है त्योहार, त्योहार, त्योहार और त्योहार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 त्योहार। यहाँ पर त्योहार चौथा विकल्प वाला शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट और विनिर्दिष्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 विनिर्दिष्ट। विनिर्दिष्ट जो तीसरा विकल्प है ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, तो यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? ऐतिहासिक, अलौकिक, ऐतिहासिक, अलौकिक, कंचन, दैहिक, कंगन, कंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ऐतिहासिक, अलौकिक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? संतुष्ट, अनिष्ट, कृतज्ञ, विशिष्ट, प्रसाद, विष और विशिष्ट, श्रेष्ठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 विशिष्ट, श्रेष्ठ। ये जो है चौथे विकल्प के दोनों शब्द, ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है? सभी अशुद्ध नहीं है। निरुत्तर, निषेध, द्वारिका, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य, कृपया, कसाई, कुसुम, उपनिवेशिक, ऊर्जस्वित, संग्रहित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य। ये जो विकल्प नंबर 2 में शब्द है ये तीनों ही शब्द शुद्ध हैं, इसमें एक भी अशुद्ध नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 शुश्रूषा। जो तीसरा विकल्प का शुश्रूषा है वो शुद्ध है और यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अशुद्ध शब्द छांटिए। वांग्मय, 19वीं, ज्योत्सना इत्यादि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ज्योत्सना। दोस्तों जो ज्योत्सना है ये अशुद्ध है। अगर ज्योत्सना शुद्ध की बात की जाए तो आएगा जो, आधा तय और ये ज्योत्सना, इस प्रकार से आएगा दोस्तों। तो अपने जो विकल्प नंबर 3 है ये अशुद्ध है और यही अपना आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कृतज्ञ, 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 प्रतिज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कृतज्ञ। जो कृतज्ञ है ये शुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है विधवा, विधुर, विदुर, मधुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विधुर। जो विकल्प नंबर 2 वाला विधुर है वो अपना सही आंसर है, विधुर कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह है प्रोषित पति का, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्रोषित पति का। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए प्रोषित पति का शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द आता है मुमुक्षु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 आग्नेय। दोस्तों दक्षिण पूर्व के बीच की जो दिशा है उसे आग्नेय कहते हैं। अब देख लीजिए दक्षिण पूर्व क्या है, आप सब जानते हैं। ये जो है इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इसके बारे में फायदा मिल सके, इसका फायदा मिल सके। 30वां प्रश्न है जो कुछ न जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द है अज्ञ, प्रज्ञ, विज्ञ, असंज्ञ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।